आप किसी से प्रेम करें और कोई आपसे नफरत करे, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है कि आप किसी को प्रेम करें और कोई आपको नफरत करे। कोई नहीं कर सकता, इतनी सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। अरे कुत्ते को भी एक टुकड़े की रोटी दिखाते हैं ना, तो वो भी पूंछ हिला करके हमारे पास आकर के बैठ जाता है। और हम सब तो इंसान है महाराज। आप किसी से प्रेम करें तो वो हमको छोड़ करके दूर चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। इसलिए सबसे बड़ी बुराई क्या होती है ना, कि हम सबसे पहले जब कोई भी बात होती है ना, तो साथ में बैठना बंद कर देते हैं। और जहां पे गैप हुआ वहां पे बहुत बड़ा दरार पैदा हो जाता है। फिर उस दरार को भरने का प्रयास कई पीढ़ी करती है, लेकिन वो भर नहीं पाती है, भर नहीं पाती। इसलिए जो आपका गैप है, जैसे आज के परिवेश में कोई किसी के पास बैठना नहीं चाहता, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। भाई भाई के साथ नहीं बैठता, इतना बिजी रहता है। सच बताएं, कितना भी विवाद हो जाए, कितना भी बड़ा विवाद हो जाए, अगर आपने बैठना साथ में नहीं छोड़ा तो देखना आपके बीच में कभी दरार पैदा नहीं हो सकती, कभी नहीं दरार पैदा हो सकती। सबसे बड़ी भूल हम लोगों के जीवन का है कि जब हमारे बीच में कोई भी बात होती है तो एक दूसरे से बातें करना बंद कर देते हैं। यहां तक कि सामने से वो आ रहा है तो हम अपने रास्ते को बदल देते हैं कि हम इसकी शक्ल नहीं देखना चाहते। बिल्कुल नहीं। दुनिया में सारी चीजें आएंगी जाएंगी, सारी चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर एक भाई और भाई के बीच में अगर गैप हो गया ना, तो मैं सच बता रहा हूं कि बच्चे उस गैप को भरते भरते दम तोड़ देंगे, फिर वो गैप जाएगा नहीं कभी। और एक बात हम और कहेंगे, कई बार कथाओं में बोल चुके हैं, अगर किसी का त्याग करना है, किसी को छोड़ना है, वो चाहे बीबी हो, बच्चा हो, भाई हो, चाहे पड़ोसी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं। अगर इतनी सामर्थ्य है, अगर मां ने दूध पिलाया है, तो संकल्प लेकर के छोड़ दो कि जिंदगी भर मर जाएंगे लेकिन उसका शक्ल नहीं देखेंगे, तो हम जानेंगे कि आपने त्याग किया, छोड़ दिया। 4 दिन छोड़ दिए, 1 साल 2 साल बात नहीं किए, फिर 2 साल के बाद एक दूसरे से गुपचुप शुरू हो गई, तो छोड़ना ही क्यों? क्यों छोड़ना भाई? अगर हम जानते हैं कि हम पड़ोसी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, नहीं चल सकता, बात होगी, आज हो चाहे 2 साल के बाद हो, चाहे 5 साल के बाद हो, चाहे 10 साल के बाद हो, जब बात होगी तो फिर बात बंद क्यों करना? छोटी सी बात को लेकर के बातें तो सॉर्ट आउट हो जाती है यदि आप बैठ जाएं तो। आप सोच लो हम लोग किस स्तर तक जा चुके हैं। 2 भाइयों के बीच में लड़ाई होती है, दोनों भाई पुलिस थाने पहुंच जाते हैं और पुलिस 2-2 डंडा मारता है, बैठ के समझाता है, समझ लेते हैं। पुलिस के 2 डंडे खा करके दोनों भाई को समझ में आ जाता है। यही बात गोकर्ण ने अपने पिताजी आत्मदेव को कहा था, पिताजी हमने आपको बहुत समझाया, बहुत ज्ञान दिया, लेकिन आपके दिमाग में बात घुसी नहीं। और गोकर्ण ने धुंधकारी ने 1 लात मारा, आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान आ गया आपको। यही बात है। इसलिए कभी भी अगर एक स्थान पे रहना है, आना जाना है, तो अगर दोपहर में विवाद भी हुआ तो शाम का जो बैठने का नियम है उसको तोड़ो मत। और अगर दोपहर में लड़ाई करके शाम को बैठे तो वो देखना आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्योंकि क्रोध में जब हम रहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा नियम हमने अपने जीवन में लिया है कि शाम को एक साथ हम बैठेंगे भाई भाई मिल करके, तो देखना बैठते ही वो चीजें निकल जाएंगी। चल कोई बात नहीं है, चल छोड़ जाने दे,
इसलिए कोई आपको प्रेम करे और कोई विरोध नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी अपने भाई की निंदा, अपने पड़ोसी की निंदा कहीं नहीं करना चाहिए। एक बात शायद आपको नहीं पता होगी, आप अपने भाई के बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में जाकर के ऑस्ट्रेलिया में भी निंदा करके आना, देखना तुम्हारे भाई को पता चल जाएगी ये बात। दुनिया में कहीं भी जाकर के निंदा करना, उसको वो बात आएगी ही आएगी सामने, क्योंकि इस संसार में कोई तुम्हारा है ही नहीं है। आज तुम्हारे पास है, तुम खूब निंदा कर दिए, कल वो पार्टी इधर से आकर के जुड़ गई, लो सारी तुम्हारी पोल खोल दी इधर आकर के। फिर सोचना उस भाई के अंदर कितनी ग्लानि होगी कि यार मैं तो इसको अपना समझता था। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले, कहीं भी बोलने से पहले एक बार विचार जरूर कर लीजिए